साध संगत जी, प्रेम से कहना था निरंकार जी। साध संगत जी, स्वागत है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्चे गुरु भक्ति पथ। तो साध संगत जी, दासी आप जी के सामने आज एक फिर से नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि किस प्रकार प्रभु परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर रह रहे मनुष्य जीव जंतु के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि परमपिता परमात्मा को हमारी चिंता किस प्रकार होती। साथ संगत जी, एक कथा आती है ब्रह्मा विष्णु और महेश की, जिसमें ये सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार परमात्मा हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। जिसमें कि बताया गया है कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाकर सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं संहार का कार्य इन्हें सौंप दिया। उनमें से विष्णु जी के संचालक एवं भ्रमण पोषण की जिम्मेवारी सौंपी। एक बार माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से बोली, भगवान आज आपने सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो इस पर विष्णु बोले कि हाँ देवी, इस धरती का प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म अनुसार अपना जीवन जीता है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। विधाता के नियम अनुसार कोई भी जीव भूखा न रहे, इसका ध्यान मैं रखता हूँ। माता लक्ष्मी बोली, लेकिन भगवान एक जीव अभी भी भूखा है, उसके भोजन की व्यवस्था आप कैसे करोगे? भगवान विष्णु बोले, देवी अपने कर्तव्य में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त कोई भी जीव भूखा नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। माता लक्ष्मी बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या, यह देखो मैं सबूत के साथ आपको दिखाती हूँ। ऐसा है कहकर माता लक्ष्मी ने एक बंद डिबिया दिखाई और बोली, भगवान इस डिब्बी में बंद यह जीव कल से ही भूखा है। कल से ही इस चींटी को मैंने इस डिब्बी में बंद किया हुआ है, इसे अन्न कहाँ से मिलेगा? भगवान विष्णु बोले कि देवी लाइए यह डिब्बी मुझे दीजिए। उन्होंने डिब्बी खोलकर दिखाई, अंदर चींटी चावल के दानों का मजा ले रही थी। सत्संग जी, यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी शर्मिंदा हो गई। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए बोली, भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैंने इस जीव को डिब्बी में बंद करके रखा है तो यह चावल का दाना कहाँ से आ गया? भगवान विष्णु बोले, देवी प्रत्येक जीव में मैं साक्षी रूप से मौजूद रहता हूँ। इस वक्त आप इस चींटी को बंद कर रही थी, उसी वक्त आपके माथे का चावल इस डिब्बी में गिर गया और इस डिब्बी के भोजन की व्यवस्था हो गई और इस जीव के भोजन की व्यवस्था हो गई। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के भार को बहन करता है, परंतु हमें ईश्वर की कृपा का पता नहीं चलता। इसीलिए संत तुकाराम जी कहते हैं सत्संगत जी की, कारे नाठ विषी कृपालु देवासी, कारे नाठ विषी कृपालु देवासी, पोषी तो जगाशी एक लाची। इसका अर्थ है कि क्यों नहीं याद करता कृपालु ईश्वर को, जो पालन करता है, अकेला सारे जग का भार उठाता है। तो इस परम पिता परमात्मा को क्यों नहीं याद कर लेता? जितना समय तू अपने जीवन में इधर उधर की बातों में बिताता है, उतना समय यदि तू इस प्रभु परमात्मा में लीन होकर के इसकी भक्ति करे तो तेरी जिंदगी में क्या क्या सुधार आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, शायद तुझे इस पल का अंदाजा नहीं है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे एक माँ को अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान रहता है कि कब मेरे बच्चे ने खाना खाया है और कब वह पानी पिएगा और किस वक्त उसे भूख लग रही है, उसे सब पता रहता है। उसी प्रकार सत्संग, जिस परम पिता परमात्मा के भी हम सब बच्चे हैं और इसे सबका ध्यान रखना होता है और ये सबका ध्यान रखता भी है। कौन कितना खा रहा है, कहाँ से खा रहा है, किसी ने खाया भी है या नहीं खाया है, सबका ध्यान इस प्रभु परमात्मा को रहता है। भूखे को अन्न देता है, प्यासे को जल देता है। सत्संगत जी,
जिनके पास करोड़ों की जायदाद नहीं होती वो भी अपना पेट भरते हैं, और साथ संगत जी जिनके पास अरबों के महल होते हैं वो भी अपना पेट भरते हैं। लेकिन साथ संगत जी जायदाद का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साथ संगत जी जो हमारे भाग्य में रोटी खाना लिखा होगा वही हमें मिलेगा। चाहे हम कितने भी अमीर हों, यदि हमारे हिस्से में 2 ही रोटी लिखी है तो हम 2 ही रोटी खा पाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत हो। और यही सवाल एक गरीब आदमी पर भी उठता है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, उसके हिस्से में यदि 4 रोटी लिखी है तो वे 4 ही खाएगा। इसीलिए इस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है, इसमें लीन होना है, ताकि हमें आने वाले समय में कोई कठिनाई ना हो। आने वाले समय जो है हमारा अच्छा बीते, हमारे आने वाले समय में हमारी आने वाली आगे की पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए साथ संगत जी इस परमपिता परमात्मा को सबका ध्यान रहता है। जिसके पास खाना नहीं होता खाना पहुंचाता है, चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचाए लेकिन पहुंचाता है। जिसको पानी की जरूरत होती है उसे पानी पहुंचाता है, जिससे कपड़ों की जरूरत होती है उसे कपड़े पहुंचाता है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। बस फर्क इतना है साथ संगत जी कि सभी जीव अपने अपने कर्मा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। जिनके जैसे कर्म होंगे वो वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस परमपिता परमात्मा ने उन पर इतनी दया कर रखी होगी कि जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे उन तक भी ये 2 रोटी पहुंचा ही देता है। संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।